जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री राधा पादाति गौर निताई सीताराम स्मरण की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु प्रेम का इंट्रोडक्शन पेज है, उसमें होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो है मेरे पीछे रिपीट करिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप हिंदी वाले साथ में उनके साथ बैठ जाओ। बोले ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शांतिशतारिणी। कोकम करोति वाचालकं ललाटं ललाटपातं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। ये जो प्रेयर्स हैं हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एलिजिबल हो पाए बोलने के लिए और सुनने के लिए। कई बार क्या होता है कि चीजें हमें सुनाई तो देती हैं लेकिन समझ नहीं आती। तो संभव कब है? जब हमारे ऊपर गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद, तो वरिष्ठ जब हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा आने लगती है ना, तो हमारे लिए ऑब्स्टेकल बनने लगती है। तो वास्तव में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं ये इम्पोर्टेंट है,
लेकिन ये जो जिम्मेदारियां हैं ये ऑब्स्टेकल्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंजॉय करने का जो आदत है, इंजॉय करने की जो इच्छा है, इंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें बाधा लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैरिज, लोग मैरिज नहीं करना चाहते कि मैरिज करेंगे फिर बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फिर भोग करने का अवसर कम मिलेगा, इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति है वो उसकी इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी। इनफैक्ट आप देखो जो लोग बच्चे पैदा करते हैं घर में आया रख लेते हैं, माताएं जो नौकरी करने जाएंगी बच्चे नहीं पालेंगी, बच्चे पाल रही आया, अब माता जा रही नौकरी करने। दिस इज अ फूलिशनेस एक्चुअली, क्योंकि जो बचपन में जो रिलेशन डेवलप होता है माँ और बेटे का, वो बाद में नहीं डेवलप हो सकता। और आजकल कल्चर आ गया है, इनफैक्ट हाउस वाइफ भी एक आया लेके चलती है अपने साथ, कहीं जाएगी तो बच्चे कोई गोद में लेकर रखा है, उसको कोई टेक केयर कर रहा है। इस तरह से क्या है, वो जो रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग डेवलप हो रही थी ना, वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सेंसेस को संतुष्ट करने के लिए लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और यदि कोई उनसे इस विषय में बात करे कि आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, तो व्यक्ति उसका दुश्मन बन जाता है। ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है, ये सही व्यक्ति नहीं। बोलते हैं आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी ऐसी है, ऐसी ही रहना चाहिए। इसलिए आप देखो सोसाइटी में पहले इतने डाइवोर्सेस नहीं होते थे, आजकल डाइवोर्सेस बढ़ गए, छोटी छोटी बात में डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी जो चॉइस है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें मेरी कोई उंगली उठा दिया, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। लोग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को नहीं छोड़ना चाहते। इनफैक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप को छोड़ दे रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो सोसाइटी में जो बर्डन बनता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारियां, जो वास्तव में बर्डन है नहीं, तो बर्डन क्या है फिर? बर्डन क्या है? हमारी इंद्र तृप्ति, भोगने की जो टेंडेंसी है, और भोगना और दिल मांगे मोर वाली जो टेंडेंसी है, जब संतुष्ट नहीं होते हम और चाहते हैं, तो ऐसी टेंडेंसी से जब लोग बढ़ते हैं आगे, तो वास्तव में कोई संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए आप देखो सोसाइटी में, आप देखो ना तो गवर्नमेंट संतुष्ट है सिटीजन से, क्योंकि सिटीजन जो टैक्स की चोरी करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ फॉलो नहीं करते हैं, लोग परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है, कहीं ना कहीं दंगे होते रहते हैं। और जो है सिटीजन भी जो है वो संतुष्ट नहीं गवर्नमेंट से, उनको लगता है कि हम जितना टैक्स देते उतने बेनिफिट हमें मिलते नहीं, नेता लोग चोर हैं, तो दोनों दूसरे से परेशान है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड डेवलप नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति का जो भाव है वो दोनों के अंदर है। नेता भी चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्या करूं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करूं, बहुत ज्यादा मैं अर्न करूं, बहुत ज्यादा मैं जो पॉलिटिक्स को यूज करके अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाहता है। एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स है वो क्या चाहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लॉ है उसमें लूप होल निकालना चाहते हैं, किसी तरह जुगाड़ से काम चल जाए, अब बेनिफिट को मिल जाए। तो सोसाइटी में लोग इंस्पायर हैं पावर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं। लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लाल बत्ती मिलेगा, अब तो बंद हो गया है, लेकिन बहुत सारा पावर मिलेगा, बहुत बड़ा घर मिलेगा, नहीं लोग हमारी उंगलियों में नाचेंगे। वो ये नहीं देख रहा कि उस व्यक्ति को पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, उसकी जिम्मेदारी लेना है, इसलिए उसे आईएएस। तो पहले जो है मॉरल वैल्यू हाई होता था, नहीं आजकल मनी वैल्यू हाई होता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। हर जगह जो है लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि तभी हम जीवन में सुखी हो पाए, लेकिन इसका विपरीत होता है। हम जितना अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें एजिटेशन होता है। इस एग्जाम्पल बताया जाता है, यदि आपको खुजली है और आप खुजली करने का प्रयास करोगे, तो कुछ समय के लिए आप हो सकता है थोड़ा सा संतुष्टि मिले, 1 मिनट के लिए, लेकिन फिर खुजली होगी, आप फिर खुजली करोगे, और फिर खुजली करोगे, फिर 1 मिनट की संतुष्टि होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि जिस स्थान में खुजली हो रही थी वहां पे घाव हो जाएगा, और सब उनको काटने पड़ जाए। तो इस तरह से जब तक हमारी जो इच्छा होगी इंद्र तृप्ति की, अपने सेंसेस को संतुष्ट करने की, भोगने की, तब तक जो है हमें जिम्मेदारी हमें बोझ लेंगे, हम वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को उठा नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति जो हमारी बातों को यदि काटेगा, हमें सुधारेगा, वो हमें दुश्मन लगेगा। तो ये तो क्या पहले एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी हमने डिस्कस की, एक्टिविटी हमें बोझ लगती है, उससे कुछ पर्सन, कुछ लोग भी हमें बोझ लगते हैं। एग्जाम्पल कौन हमें बोझ लगता है? कोई व्यक्ति आपको आपके जीवन में जो आपको बोझ लगता है? एनीवन? हमारे अनुकूल ना चले। जैसे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स उन्हें बोझ लगने लगते हैं, अरे यार पापा जब तक टोकते रहते हैं, उनको ऐसा पापा चाहिए जो उनको पैसा देता रहे और फैसिलिटी देता रहे, एप्पल का मोबाइल दिला दे, बड़ी सी कार दिला दे, और जाके गर्लफ्रेंड के साथ घूमे, और जब पापा मना करे तो उसको गुस्सा आता है। तो लोग चाहते हैं मनी एंड फैसिलिटी, ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते जो उसे सही वैल्यूज दे। पेरेंट्स का काम क्या है? बच्चों को सही वैल्यूज देना, लेकिन जब वो देने का प्रयास करते हैं तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत से बच्चे साल में पढ़ाई नहीं करेंगे, लास्ट में टीचर के पास पहुंच जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, टिक लगा दो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो एजुकेशन को नहीं चाहिए, लेकिन रिजल्ट अच्छा से।
और टीचर यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर सकता। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी, लोग बहुत सारे, भारत में बहुत सारे गुरु, पता है, लाखों गुरु। लोग क्यों जाते हैं पता है गुरु के पास? क्यों जाते हैं? कष्ट मिटे तन का और क्या मिले? लक्ष्मी मिले। यही हमारा दुख हर लो आज, हमारा दुख आप ले लो, नहीं कुछ साधन बताओ कि पैसा मुझे मिलता है, बस दो ही ऑप्शन है। इसी के लिए पूरा धर्म फैला हुआ है। यहाँ जो है भारतवर्ष में अधिकांश क्षेत्र में धर्म को जो है लोग व्यवसाय की तरह बना रहे हैं, क्योंकि जो फर्जी लोग हैं, जिनको वास्तव में भक्ति से कोई मतलब नहीं, जो अपने जीवन में सिर्फ भोग चाहते हैं, उनको फर्जी गुरु मिल जाते हैं। ठीक है बच्चा आ जा, ये राख ले जा, तेरे घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा, बाबा जी को प्रणाम करेगा, 500 रुपये चढ़ाएगा, चला जाएगा। बाबा जी को 500 से मतलब था और उसको राख से मतलब था, राख में कुछ जादू होगा। इसलिए लोग क्या है, लोग साथ फ्रॉड हुई होता है और फिर उनको धर्म से विश्वास उड़ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे अंदर, हम खुद जो है जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चीजों को ढूंढते हैं तो हमें गलत व्यक्ति मिल जाते हैं। Whenever you go for the shortcut, you will get some kind of a trouble in your life. आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, क्या मस्त है, बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा, बिना पढ़े नौकरी मिल जाए, फर्जी सर्टिफिकेट बना के लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े भी जाएंगे क्योंकि हमें एक्चुअली उसके स्किल नहीं, नॉलेज नहीं। तो इस तरह से बताया जाता है कि जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये दोनों आज के समय में लोगों को बोझ लगते हैं, ये दोनों क्या लगते हैं, बर्डन लगते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी अपब्रिंगिंग के साथ से लर्निंग हो सके। जिस तरह जो है एक मैरिज लाइफ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ताकि वो रिलेशन लंबा चले। अब देखो जब लोग बच्चे जब नहीं पैदा करते, इसी कारण ना एक्सटर्नल जो मटेरियल अफेयर्स होते हैं, दे आर इन द मैरिज लाइफ बट दे डोंट हैव अ चाइल्ड, एक बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो पाती है हस्बैंड वाइफ के बीच, झगड़े होते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो अफेयर्स होते हैं, डाइवोर्सेस भी होते हैं। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज कोई बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो रही है। इसका ज्यादा ऐसा नहीं कि हर केस ऐसा है, मोस्ट ऑफ द केस। इनफैक्ट आप देखो कि ये जो फर्टिलिटी रेट है आप मेंटेन नहीं करते तो आपकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। आप देखो बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो 28% थे जब बांग्लादेश डिवाइड 1947 में 28% थे हिंदू। संख्या उनकी लगभग 2 करोड़ की थी, आज भी संख्या 2 करोड़ की है उनकी, यू गेटिंग द पॉइंट। बट उनकी जो रेशो है वो 8% है। तो आपकी फर्टिलिटी रेट कम है, दूसरी कम्युनिटी की फर्टिलिटी ज्यादा है। और आप जब माइनॉरिटी में आ जाते हो तो डेमोक्रेसी का ऐसा सिस्टम है कि जब आप माइनॉरिटी में आओगे तो आप धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। जब आप माइनॉरिटी में आओगे चलोगे, राइट? तो हमें इस चीज बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कि यदि हम इस फर्टिलिटी रेट को मेंटेन नहीं करते। इनफैक्ट आप देखोगे यूएस में पहले रेड इंडियंस रहते थे, तो जब रेड इंडियंस थे तो वो अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, तो यूरोपियंस वहां पे आगे अटैक किए, धीरे धीरे पूरा कैप्चर कर लिए। आज उनकी संख्या बहुत कम है। तो कोई भी कम्युनिटी को लुप्त होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उनके खुद की यदि फर्टिलिटी रेट अच्छा है, उनकी संख्या अच्छी है, तो अपना एग्जिस्टेंस को बना सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे लाइफ में हमारे अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, और अपनी कम्युनिटी को लिए आगे आपको कम्युनिटी मेंटेन करना उसके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट। लेकिन हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में इस चीज को रोक रहे हैं। प्रॉब्लम यह नहीं कि मैरिज लाइफ में मेन चीज क्या है कि यदि आप संबंध बना रहे हैं तो फिर बच्चे भी होना चाहिए। या फिर यदि संबंध बना रहे हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दैट इज सिन। तो वॉलंटियर रिटायरमेंट का भी एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप मैरिज लाइफ में जाओ तो बच्चे पैदा करना, एक निश्चित समय बाद वॉलंटियर भी हो सकते हो, लेकिन उसका सिस्टम है एक्चुअली, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज बताया जाता है कि आजकल सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा जो प्रभावित है वो टेक्नोलॉजी से, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो टेक्नोलॉजी है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये वास्तव में हमें क्या कर रही है, कहीं ना कहीं से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम कर रही है और हमें क्या बहुत सारा पावर दे रही है। देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ पावर आना चाहिए। इफ यू आर इनरिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव अ पावर, यू विल डिस्ट्रॉय द सिस्टम। अब देखो कि जैसे ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ सोसाइटी में, ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो खेत में जितने बैल थे उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, उनको काम ही नहीं। अब बैल जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो लोग क्या कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं। अब ट्रैक्टर से एडवांस मशीन आ गई है। अब ट्रैक्टर जो क्या करती है कि जो फसल को जब काटते हैं ना, पहले फसल नीचे से काटी जाती थी, नीचे जब काटते थे तो थ्रेशर वगैरह रहते थे, ऊपर से गेहूं एक चावल निकाल लेते थे, बीच का जो है पौधा बचता था, वो फिर काट के उसका घास बन जाता था, चारा बन जाता था, वो खिलाते थे जानवरों को, तो फ्री में मिलता था वो, लगभग जो खेती कर रहा है उसके पास वही जाता था। तो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे में मेंटेन नहीं करना, पशुओं को खिलाने के लिए उसे खिला देता था। अब क्या हो रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो फसल भी ऊपर से काट देते हैं, पूरा टॉप से फसल पूरी कट गई, अब पूरा चारा जो पौधा बचा हुआ खेत में, अब अलग से कौन काटेगा उसको?
एक बार कटिंग हो गई ऊपर से टॉप से, जिसमें आपको गेहूं निकल गया, चावल निकल गया, वॉटेवर, बाकी पौधा बचा हुआ है, अब अलग से कौन काटेगा? वो भी किसके लिए? पशु के लिए। क्यों काटे भाई? तो उसको जला दिया जाता है, पराली वगैरह क्या बोलते हैं, राइट? तो उसको जला देते। अब पशु का आहार भी गया। पहले तो पशु काम से गया था, अब काम से साथ आहार से भी गया। अब वो किसी काम, अब वो बोझ हो गया, जो काम तो कर नहीं रहा। अब खिलाने के लिए जो था वो तो हम काट नहीं पा रहे, जला रहे हैं, तो इसलिए कंपल्सरी हो गया उसको स्लॉटर हाउस में। तो अभी जो है इनफैक्ट यूएस में जो है बड़े बड़े जो है गाय वाय बैल वैल बड़े को खूब खिलाया जाता है, मोटा तड़ा बनाया जाता है ताकि अधिक मांस निकले इससे। अब जो यूटिलिटी ही बदल गई, जो बैल जो खेत में खेती करने के लिए होते थे, जिन गाय गौवंश को जिनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, अब उनकी उपयोगिता एक्सचेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उपयोगिता नहीं है किसी चीज की तो सोसाइटी में बोझ बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एआई आ रहा है, अब एआई आ रहा तो किसकी उपयोगिता खत्म करेगा? हमारी उपयोगिता खत्म करेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसमें दो चीज होगा। अब जो ह्यूमंस है नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, वो सब क्या अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब एजुकेशन डब्बा पढ़े कोई है नहीं। अब देखो विदेश वगैरह में, आपको यूएस वगैरह में लोग 12th तक पढ़ लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट, उसका कोई नहीं पढ़ता, सीधे प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं लोग। बाहर से ही लोग करते रहते, पीएचडी मर के पीएचडी करेंगे, अब पहुंचेंगे फिर उनके अंदर काम करते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जैसे एआई आता है, होगा क्या कि जो एक ऑफिस वाला व्यक्ति है, जो बॉस है, जो एक जिसके पास 10 लोग हैं काम करने वाले कि 100 लोग हैं काम करने वाले, अब वो 2-3 मशीन रखेगा एआई की, उसमें सबका काम करा लेगा। 1-2 लोग रखेंगे उनके पीछे, तो लगभग जो 80% जॉब वो खा लेगा। तो 80% लोग क्या करेंगे? ये तो चोरी करेंगे, एक मर्डर करेंगे, जितने भी गलत काम वो लोग करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, नहीं ये काम करेंगे। और दूसरा जो है, जो लोग जो थोड़े रिच हैं वो और अधिक रिच होंगे, और जो पुअर और अधिक पुअर होंगे। तो गैप जो है रिच और पुअर को जो भी दिख रहा है ये और बढ़ जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा है कि 90% इकोनॉमी जो है 10% लोगों के हाथ में एक्चुअल में, और जो 10% जो बस्ती इकोनॉमी 90% लोग जूझ रहे हैं, छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे फ्लैट में रहते हैं। कुछ लोग जो है 100 एकड़ का जो बंगला बना के रखते हैं। तो डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी। और ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का नहीं हो रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उतना ज्यादा हरासमेंट होगा ह्यूमैनिटी का। जैसा ट्रैक्टर आया था, प्रभुपाद जी ने पहले इसका विरोध किया, दिस इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर। बाय डिफॉल्ट अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट आया टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी जैसे इंट्रोड्यूस हुई है वैसे ही लोगों की जॉब छीननी चालू हो गई। लोग अपनी खेती में काम कर रहे थे, गांव में लोग मस्त थे, खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो 10 लोगों का काम एक ट्रैक्टर करने लगा। अब 10 ट्रैक्टर का काम जो है एक मशीन कर रही है, मशीन का जो फसल काटने वाली आती है। बड़े बड़े जो खेत रहते हैं, 100-100, 200 एकड़ खेत, एक बहुत बड़ी मशीन आती है, वो एक दिन में पूरी फसल काट देती, जो महीनों में कटती थी, हजारों लोग लगते थे जहां। तो आप यदि अनएम्प्लॉयड कर रहे हो लोगों को, तो आप एम्प्लॉयमेंट डेवलप कैसे कर दोगे आप? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, 10 लोगों को जॉब दे रही है लेकिन 100 लोगों को जॉब छीन रही है। तो ये प्रॉब्लम हमारी है, हम ज्यादा पावर चाहते हैं, हम अपने आप को ज्यादा एम्पावर करना चाहते हैं, और उसके कारण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लैक हो रहा है। तो ये किसी एक व्यक्ति के पास यदि बहुत सारा धन आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी से वो धन लिया ही हुआ है, तो वो जो निर्धन हो रहा है, आपका डिस्प्यूट बढ़ेगा, लड़ाइयां बढ़ेंगी, वॉर्स होंगी, जो आपको दिख रहा है। अभी कंट्रीज में वॉर हो रहा है, कम्युनिटी में वॉर होगा, लोगों के बीच वॉर होगा। तो धीरे धीरे जो गैप बढ़ता जाएगा। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, भोगने की टेंडेंसी। व्यक्ति पावर क्यों हासिल करना चाहता है? भोगना चाहता है। वास्तव में अधिकांश लोगों को स्लेव बनाना चाहता है। वो चाहता है मेरी उंगलियों में लोग नाचें, मजबूरी में नाचेंगे, अब उसकी जरूरत है नहीं उनको। तो यही जो है, लोगों की वैल्यूज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी लोगों के अंदर से मॉरल वैल्यू खत्म हो रही है, आने वाले समय में लोगों की ही वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी आप देख भी सकते हो, अफ्रीका जैसे कंट्री में आप चले जाओ, नहीं, लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। सो जितना ज्यादा लोग लस्टी होंगे, जितना ज्यादा लोगों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोग सोसाइटी की वैल्यूज को खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी उसको मिल सकती है जब वो व्यक्ति सोशल सिस्टम को समझे। जैसे कि एक मशीन आप लेके आते हैं घर में, तो उस मशीन को चलाने के लिए क्या करते हैं? सीधे प्लग में लगाया चालू। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसको मैनुअल पढ़ता है। जैसे मान लो एसी लाए, पहले मैनुअल चेक करो। या किस व्यक्ति को पहले से पता होगा, नहीं पता क्या करते, पहले मैनुअल लाते, मैनुअल से चेक करते कैसे इस मशीन को चलाना है। इनफैक्ट हम एजुकेशन के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हो, तो अब क्या करते हो? सीधे पहुंच जाते हो कॉलेज में, पहले पता करते हो कितने कॉलेज और भी हैं, कौन सा बेटर कॉलेज है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। और बात करते हैं चलो हेल्थ की, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कहीं किसी के पास पहुंच जाता है, किसी व्यक्ति से इलाज करा लेगा, वो किसके पास जाएगा?
डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर में भी चेक करेगा कौन बेस्ट है, राइट। एट द सेम टाइम हमारी जो लाइफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग किसी भी मैनुअल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ जिए जा रहे हैं बस जैसे मन कर रहा है वैसे। तो प्रॉब्लम क्या है, महाभारत में बहुत अच्छा श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में। ये जो है इस तरह का जो लाइफ है वो पशु के समान है। लोग तो पशु भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हो खाना कुछ ना कुछ। निद्रा, पशु भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं। भय, डर रहता है, इनसिक्योर होता है पशु, हमको भी डर रहता है। घर मकान क्यों है, सुरक्षा के लिए बना के रखे। मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है पशु में और हम में? कोई डिफरेंस नहीं। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, बताया गया महाभारत में, बताया गया एक डिफरेंस यदि आपको क्रिएट करना है, यू मस्ट हैव अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको जिज्ञासा करनी पड़ेगी कि वास्तव में हूं कौन, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं क्यों हूं कौन वास्तव में, मैं क्यों इस भौतिक संसार में हूं, मैं क्यों इस कंडीशन में, कोई व्यक्ति अलग कंडीशन में, क्यों जो है कुछ लोग बचपन से अपंग पैदा होते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत दरिद्र होते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत रिच होते हैं, क्या कारण है, क्यों इतना डिफरेंशिएशन है। वी शुड इंक्वायर, पूछना चाहिए अपने आप, जानना चाहिए। और इसको जानने के बाद क्या प्रोसेस है इससे बाहर निकलने का, क्यों मुझे कष्ट हो रहा है। कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, मैंने किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया आज तक, लेकिन फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। देयर मस्ट बी सम आंसर, देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन, देन देयर इज आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हमें लस्ट वाली लाइफ से बाहर निकल के आते हैं। ये क्वेश्चन बताते हैं कि लाइफ में सिर्फ भोगना नहीं है और कुछ भी करना है। ये जो क्वेश्चन है क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में कि वास्तव में मुझे आगे करना क्या है। आप कितने लोगों को पता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बताओ मृत्यु के बाद क्या होगा, किसको पता है। लेकिन मृत्यु होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए गोपाल ने बताया है कि वास्तव में इन सब का जो आंसर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम है कोई आंसर इसका, दे आर टोटली कंफ्यूज। उनको तो मतलब यदि बात आ जाती है मैटर और सोल की तो पूरा हमारा जो साइंस है हिल जाता है। वो सोल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ सोल इन आवर एजुकेशन सिस्टम, और होगी भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के अनुगत रह कर सकता है साइंस। साइंस के पास जो कुछ भी है वो शास्त्रों का एक पोर्शन है। शास्त्रों से कुछ कुछ चुरा के ले आते हैं लोग, पहले स्टोरी की थोड़ा थोड़ा और फिर अपना थप्पा मार देते हैं। एक्चुअली उनका अपना कुछ नहीं, लेकिन उस शास्त्र को स्वीकार नहीं कर रहे। शास्त्र जो है शुरुआत यहीं से होता है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, और साइंस वहां पे फ्लॉप हो जाता है। इसलिए साइंस कभी भी मीट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें शास्त्रों को स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे शास्त्र में बताया गया है कि वास्तव में एक व्यक्ति को जो है अनुगत रहना पड़ेगा गुरु की, तो गुरु चूज करना पड़ेगा, और वो जो है सही डायरेक्शन देगा। वो बताएगा कि लाइफ में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वो बताएगा कि कैसे हम जो अपने जीवन में इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, नहीं हम भोगना चाहते हैं। देखो हर व्यक्ति ना यहाँ पे चाहता है कि अपने आप को संतुष्ट रखे, तभी वो खुश रहेगा ना। लेकिन संतुष्टि को कैसे प्राप्त करने नहीं पता, जो एक्सप्लॉइटेशन करता है। क्यों जो है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बहुत काम कराना चाहता है, क्यों काम कराना चाहता है, क्यों काम कराना चाहता है? क्योंकि अपना ज्यादा अर्न करेगा, ज्यादा उसकी अर्निंग होगी, ज्यादा सेविंग होगी, और उस सेविंग से क्या करेगा, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास, इंद्र तृप्ति करेगा, अपने सेंस को संतुष्ट करेगा। लेकिन वही धन कभी कभी उसके ऊपर बोझ बन जाता है। खूब कमा लेगा पैसा, फिर कोई और लेना चाहे, या कि हो सकता है कि जो है बच्चे लोग मिस यूज कर ले। बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल में रियल सोल्यूशन किसी पास सही नहीं। लोगों को लगता है समहाउ अदर्स हम दूसरों को धन छीन लेंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लेकिन शास्त्र बिल्कुल उल्टा बताते हैं, हम जितना एक्सप्लॉइट करेंगे हम उतना एक्सप्लॉइट होंगे। क्योंकि यदि आपको किसी के ऊपर अंगारा फेंकना है, अंगारा जानते हो ना, आग में जलता रहता है अंगारा, उस अंगारे को यदि आपको किसी के ऊपर फेंकना है नहीं इमीडिएटली, तो आप क्या करोगे, पहले आपको उठाना पड़ेगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। तो जिस तरह से यदि क्रोध करना है तो पहले अपने हृदय में क्रोध उत्पन्न करना पड़ेगा। तो क्रोध कैसे कर पाओगे? जैसे क्रोध पहले हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, फिर हम क्रोध को प्रकट करते हैं। उसी तरह जब हम एक्सप्लॉइट करने की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है, पहले एक्चुअली हम खुद एक्सप्लॉइट होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। जब भी आप किसी को यूज करने का प्रयास करोगे, किसी को धोखा करने का प्रयास करोगे, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करोगे, तो आपको सबसे पहले आपकी जो शांति खत्म हो जाएगी, सबसे पहले आपका विवेक जो है मर जाएगा, बुद्धि जो है नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी नष्ट बुद्धि से, ऐसे जो है लैक ऑफ पीस से आप वास्तव में खुद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि वास्तव में वन हैज टू इंक्वायर। भगवत गीता में वास्तव में कहां से स्टार्ट होती पता है? पहले अर्जुन जो है बोलते हैं कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, पहले युद्ध के लिए आए थे।
फिर बोलते मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान को बताते युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के लिए आए हो। बाकी तुम्हारा जो पूरा जो श्रेय है ना, जो लोग तुम्हें धनुर्धर के नाम से जानते हैं कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, तो सारा श्रेय जो नष्ट हो जाएगा और साथ में तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। बोलेंगे इतनी बड़ी सेना को देख के अर्जुन युद्ध नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम अहिंसावादी इसलिए युद्ध नहीं किया। हो सकता तुम्हारे विचार हो, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। और दूसरा, ये युद्ध जो है धर्म के लिए हो रहा है, तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा। लेकिन भगवान इतना सब ज्ञान नहीं देते। भगवान सिर्फ यही बोलते हैं कि तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम्हें कायर समझेंगे, और कुछ नहीं बोलते। और अर्जुन भी बड़ी दुविधा में थे, क्योंकि वो भक्त थे। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो है, भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, क्योंकि अधर्मी को नाश करना है, और अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते। तो अर्जुन चूंकि भगवान से सरेंडर है, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। तो बहुत कंफ्यूज हो गए। तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं भगवान से कि जो है, अब मैं आपका मित्र नहीं हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे आप ज्ञान। कहने का मतलब क्या है कि जब तक कोई किसी का अनुगत नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि आपको शास्त्रों को पता, आपको भगवत गीता है तो आप जो है अपने हिसाब से पढ़ लो। बहुत से भगवत गीता है, लेकिन सारी भगवत गीता ऑथेंटिक नहीं है। तो कई भगवत गीता में तो ये प्रूफ कर दिया कि कृष्ण नाम कोई है ही नहीं, कोई तो कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा। पूरी भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं है एक्चुअली, लेकिन लोगों की टेंडेंसी, लोग अपनी दुकान चलाना है, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। तो इस तरह से जो है कई बार लोग शास्त्रों के साथ भी कहते छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो व्यक्ति गुरु परंपरा में आ रहा है, वो व्यक्ति शास्त्रों को सही प्रेजेंट कर सकता है। जैसे आप देखते स्कूल यूनिवर्सिटी जब एफिलेटेड है, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर उसके ऊपर। गड़बड़ करेगी तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। मतलब कोई एक सिस्टम में चल रहा है, तभी ट्रुथ हो सकता है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो शास्त्र भी है, वो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो शास्त्र सही नहीं हो सकते। वो उसी तरह जैसे मान लो दूध है, दूध है, उसमें कोई सर्प ने अपना मुंह मार दिया है, उसको दूषित कर दिया है, पूरा दूध क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति उसे पिएगा क्या होगा, मर सकता है। लेकिन हमें पता नहीं, हम दिखने में सिंपल लग रहा है। बाकी कोई दूध जो है, कोई सही व्यक्ति है, दूध वाला लेके आया है, प्रॉपर से पैकेट में पैक किया है, फिर आपको दे रहा है, वो सही दूध होगा। लेकिन आपको दोनों दूध दिखने में अच्छा लगेगा। इसी तरह जो है कि भौतिक संसार के बहुत सारे लोग जो शास्त्रों के ऊपर टीका करते हैं, बातें करते हैं, और जो है कुछ जो सही व्यक्ति हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता प्रस्तुत की है, तो दोनों को देखने में आपको सेम ही लगेगा, अच्छा लगेगा, दोनों मोटिवेशनल लगेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके पीछे जो है वो कौन व्यक्ति जिसे प्रस्तुत किया है। इसलिए बताया जाता है कि जो शास्त्र गुरु परंपरा से आते हैं, मतलब कैसे परंपरा चालू होती है, हर परंपरा जो है कृष्ण के माध्यम से चालू होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया, उससे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय आया। फिर शिव जी को दिया एक बार, तो शिव जी को रुद्र संप्रदाय आया। लक्ष्मी जी को दिया तो श्री संप्रदाय आया। कुमार, 4 कुमार उनको दिया तो कुमार संप्रदाय आया। ये चार संप्रदाय है ऑथेंटिक है। तो हम लोग जो है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से, ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, ब्रह्मा जी नाथ जी को दिया, नाथ जी ने वेद व्यास जी को दिया। तो वही ज्ञान जो हमारी गुरु परंपरा यहाँ पे लगी है, नहीं षड गोस्वामी की ये गुरु परंपरा, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, नहीं वहां पे भी पीछे लगी हुई है। तो एक गुरु परंपरा से ज्ञान आया है, मतलब ऑथेंटिक है। भगवान का डायरेक्ट इसमें क्या है, भगवान की डायरेक्ट मर्सी है इसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें शास्त्र दिया, जो भगवत गीता दी है, इस भगवत गीता, ये भगवत गीता मतलब मैनुअल ऑफ लाइफ, हमें जीवन कैसे जीना है, सब कुछ बताया गया इसमें। कैसे आहार होना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, नहीं कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, नहीं कब सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कैसे धर्मों का पालन करना चाहिए, सारी चीजें बताई गई। तो बीइंग अ स्टूडेंट वी मस्ट रीड इट, नहीं तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं। तो जब हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तब हम जिम्मेदारियों के अंदर ब्लेसिंग्स देख पाएंगे। तब हम देख पाएंगे जिन हम ओल्ड एज लोगों को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं, वो वास्तव में ब्लेसिंग्स देने वाले। वो घर में रहेंगे तो हमें मॉरल वैल्यूज बताएंगे। उनको देख के जो एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा, उनको देख के जो घर में मॉरल वैल्यूज डेवलप होंगे, जो अगली आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो ग्रैंड सन है, वो ज्यादा इंस्पायर होते हैं जो है अपने फोर फादर्स को देख। तो कब संभव है, जब हम वास्तव में शास्त्रों को लेके आएंगे। क्योंकि सोसाइटी के पास जो अपनी वैल्यूज है वो खुद से डेवलप नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ रेफरेंस चाहिए उसको। और जो रियल रेफरेंस है वो मॉडर्न एजुकेशन से नहीं मिलेगा। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो साइंस है वो मैटर पे काम कर रहा है। जितना पूरा साइंस आप देखोगे ये सिर्फ मैटर पे काम कर रहा है। और जो मैटर है ये धीरे धीरे डिटोरिएट होता है, नष्ट होता जाता है। और जो मैटर है जब ये डिटोरिएट होता है, नष्ट होता है, तो भय उत्पन्न करता है। हर वो चीज जो नष्ट होती है, शरीर हमारा शरीर भी नष्ट होगा, आज हम जवान है कल बूढ़े होंगे, तो हमें डर होता है इस चीज का। तो जितना ज्यादा मैटर से अटैच होंगे उतना ज्यादा भय होगा, जितना ज्यादा भय होगा हम उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को। तो इससे इस पूरे सिस्टम से आपको बाहर निकलना है, आपको सोल में काम करना है शुरू, तो आपको शास्त्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप शास्त्रों को एक्सेप्ट करोगे, पढ़ोगे, आप देखोगे कि आप समझ पाओगे कि मैं क्यों सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस रहा हूँ और कैसे से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करूँ। और जब आप जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो आप एक्चुअल पावर को एंजॉय कर पाते हैं। और आप देखो कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो लोग हमें क्या रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं।
इस प्रभुपाद बताते हैं सोसाइटी में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में पता क्या है? 2 थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहला, अ चेस्ट वुमेन एंड अ कैरेक्टरफुल मैन। चेस्टिटी की सोसाइटी में खत्म हो रही है। आजकल की जो यंग लड़कियां हैं वो सिंदूर नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती। दे वांट टू लिव लाइक अ गर्ल, ताकि उनको और अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। यू गॉट द पॉइंट ना? क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली सिम्टम्स है, चेस्टिटी का सिम्टम्स है सिंदूर और मंगलसूत्र। आप खुद सेफ भी रहोगे, प्लस जो लोगों के अंदर जो गलत नजर है वो भी कम हो जाती है, एक सेफ्टी बढ़ जाती है। तो ये हमारा कल्चर है, लेकिन लोग उससे भागना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग, जो पुरुष वर्ग है, उसको अपने अंदर एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। जो है लोग सेफ फील नहीं कर रहे सोसाइटी में, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, वो कैरेक्टर सही नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके हम सोसाइटी में जो है अपलिफ्टमेंट नहीं ला पाएंगे, सोसाइटी में वैल्यूज को नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं, फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन वैल्यूज को नहीं बढ़ा पाएंगे। और जब वैल्यूज नहीं बढ़ेगी तो हमारा जीवन पशु की तरह हो जाएगा। इस पशु में कोई रेप हो रहा है, उसको कोई रेप का वर्ड नहीं है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल चीज। लेकिन ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा? व्हेन देयर इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा? व्हेन वी गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द कैरेक्टरफुल पर्सन। हम आज इंस्पायर हो रहे हैं बहुत सारे हीरोज से, नहीं, बहुत सारे जो मूवीज आती हैं इनको देख के, बहुत सारे लीडर्स से, लेकिन इनके अंदर बुरा कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर नहीं। बहुत कम लोग इनके पास अच्छा कैरेक्टर। तो जब हम सिर्फ उनके पावर से नहीं, या क्योंकि पोजिशनिंग से इंस्पायर हो रहे हैं, उनके पास अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो हम हो सकता है पावर और पोजिशनिंग तो गेन कर लेंगे, लेकिन कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी, हम पशु की तरह जिएंगे। हमें चाहिए अच्छे कैरेक्टरफुल व्यक्ति, जो कहाँ मिलेंगे? हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, इन सबके कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। अब फिर आप उन गुणों को अर्जित करने का प्रयास करेंगे, और सोसाइटी में इसी रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग शास्त्रों को भी पढ़ना शुरू करिए। जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, भगवान को भोग लगाइए, जैसे फॉर्म ऑफ टेक्स, कुछ भी हो, पत्र, पुष्प, फल, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा 56 भोग ही लगाना है। जो आप प्रसाद पाते हैं, जो आप खाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाइए, तो प्रसाद बन जाएगा। फिर उसको खाओगे नहीं, आप पाओगे। नाउ यू आर रिसीविंग। पहले कि आप अचीविंग कर रहे थे, जब अचीव करते हो तो ईगो बढ़ता है, जब रिसीव करते हो तो मर्सी बढ़ती है। तो भगवान का स्पेशल जो मर्सी, उसी तरह जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये भौतिक ज्ञान है जो हमारे अंदर अहंकार डेवलप करता है। इन साइंटिस्टों को समझाओगे कि आप जो है भगवान की कृपा के कारण आपका जीवन चल रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अरे भगवान हमने अचीव किया, हमने डिस्कवर किया, हमने क्या किया? डिस्कवरी की। कुछ डिस्कवरी नहीं, खोज किया है ना, क्रिएट तो नहीं किया। क्रिएट तो भगवान ने किया है, आपने सिर्फ खोजा है। तो खोजने वाला बड़ा है, क्रिएट करने वाला बड़ा है? क्रिएट करने वाला बड़ा है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। तो भौतिक ज्ञान अकेले जो है बहुत हावी हो जाता है दिमाग में। और जब पोजीशनिंग बड़ी हो जाती है, बड़ा अधिकारी बन गया कुछ, उनके लिए भक्ति मुश्किल हो जाती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उनको लगता है कि मैं मंदिर में जाऊँ तो वीआईपी ट्रीटमेंट मेरा हो, भगवान बाद में, पहले माला मुझे पहनाया जाए तब मैं मंदिर आऊँ। तो क्यों ना? बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक ईगो, बिकॉज ऑफ द मटेरियल अचीवमेंट्स। तो मटेरियल एजुकेशन जो है उसमें उसके बाद आपको जो अचीवमेंट मिलती है वो बोझ बन जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है? उसको बैलेंस करता है, उसको भी सेवा में लगाता है। कोई शुरू से भक्ति कर रहा है और कोई अधिकारी ऑफिसर बन जाता है, तो अपना काम भी करेगा प्लस भक्ति भी करेगा, तो उसको बैलेंस करता है, ये वैल्यूज एड कर देता है। तो आप लोग भी यदि शास्त्रों को अपनाओगे, पढ़ोगे, नहीं उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जियोगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, आपको इंक्लूड करना है। इन शास्त्रों को आप अपने जीवन जैसे जैसे इंक्लूड करते जाओगे, वैसे आपकी लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगी। आप अच्छा जॉब भी कर पाओगे और अच्छा लाइफ भी जियोगे। जैसे हमारे बीच में यहाँ पे तरुण प्रभु हैं, देखो ये बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये अपना जॉब भी कर रहे हैं, सैटरडे संडे यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, है ना प्रभु जी? इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृष्ण को इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ, तो दोनों चीज कर पा रहे हैं। तो हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं कि जैसे मैं मान लो मैं लाल कपड़े में हूँ, 1% लोग हैं जो फुल टाइम डिवोटेड, बाकी 99% लोग सोसाइटी में ऐसे हैं इस्कॉन के अंदर जो जुड़े हुए हैं, जो कि भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और अपने जो है अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, भौतिक संसार जो जिम्मेदारी, दे आर हैप्पी, दे आर मोर देन हैप्पी एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को इन्वॉल्व किया। तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना, सिर्फ जो प्रोसेस बताया गया है शास्त्रों को पढ़ना है, उसे इंप्लीमेंट करना। तो आप लोग पढ़ना चाहोगे भगवत गीता? कितने लोग पढ़ना चाहेंगे? कम से कम हाथ उठा सकते हैं, सब कोई पढ़ना चाहेंगे। तो उसके लिए भगवत गीता पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? भगवत गीता होनी चाहिए। नहीं तो आप लोग भगवत गीता लो, ज्यादा महंगी नहीं, कुछ हम आपको डिस्काउंट भी कर सकते हैं, लो रखो अपने पास, ज्यादा नहीं, दिन में 1 पेज पढ़ो, जितना समय मिला 1 श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो अपनी लाइफ में चेंजेस फील करोगे। और जो भी आपका डाउट है, यहाँ पे कोई देखो कोई चार्ज भी लगता नहीं है आपका, जो भी आपका डाउट आप पूछ सकते हो, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो धीरे धीरे, एंड इट ब्रिंग्स द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ग्रेजुअली विल फील इट। ठीक है? और बहुत सारी और भी फैसिलिटी यहाँ पे लिए, जैसे हमारे पास डेली मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, तो आप लोग सुबह आ सकते हो मॉर्निंग प्रोग्राम में, 6:30 बजे भगवान की आरती होती है, उसके बाद छोटा सा क्लास भी होता है। और कल संडे है तो कल एक विशेष प्रोग्राम होता है, क्या हम लोग यहाँ सबको गैदर करते हैं लगभग 6:30 बजे के आसपास,
6:30 बजे ठीक हम लोग यहाँ से निकलते हैं मंदिर के लिए, जो हमारा मेन बड़ा मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश में। यदि आप लोग चाहो तो आप लोग आइए यहाँ पे, तो सुबह 6:25 तक यहाँ पहुँच जाइए, नहा धो के आइएगा तो अच्छा रहेगा। 6:25 तक यहाँ पहुँचिए, और फिर यहाँ से हम लोग 6:30 बजे निकलते हैं। कुछ वक्त लोग यहाँ से जाते हैं तो आप मंदिर पर, वहाँ बहुत अच्छा आपको लगेगा। जैसे इस्कॉन के लगभग सैकड़ों सेंटर है, ऐसे छोटे छोटे सेंटर, मेन कुछ मंदिर है, लगभग 18 मंदिर है और 100 से अधिक सेंटर है। तो आप लोग को और अधिक ब्लिस मिलेगा, आपको लोग देखने को मिलेंगे जिनकी हम बातें कर रहे हैं ना कि 99% लोग हैं जैसे प्रभु जी हैं, और इतने व्हाइट वाले आपको दिख रहे हैं, अधिकांश लोग जॉब कर रहे हैं, साथ में स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहे हैं, दे आर हैप्पी। तब ऐसे बहुत से यूथ आपको दिखेंगे, बहुत से फैमिली वाले दिखेंगे आपको, तो उनको देख के आप और इंस्पायर हो सकते हैं। तो यू ऑल आर वेलकम, जब चाहें तो सुबह 6:25 में यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे मेन आउटपुट क्या है कि आप शास्त्रों का अध्ययन करो और भगवान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अब यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कमेंट्री हो, तो आप लोग बोल सकते हैं। यदि आप इस्कॉन की वीडियो, इस्कॉन के बहुत सारे चैनल्स हैं, नहीं आप सिर्फ उसमें डालिए इस्कॉन लेक्चर, नहीं तो बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे, या कि श्रीमद् भागवतम लेक्चर, नहीं, या कि आप यदि अभी नए हैं, आपने समझाया तो अभी ये क्लास के बाद आप किसी बात से मिलिएगा, वो आपको बता देंगे। और इस्कॉन का एक प्रॉपर चैनल है, इस्कॉन डिजायर ट्री, एक प्रॉपर वेबसाइट है, इस्कॉन डिजायर ट्री आप लिखेंगे तो उसमें इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी के जितने लेक्चर्स हैं, श्रीमद् भागवतम के जो लेक्चर्स हैं, नहीं पूरी भगवत गीता भागवतम सब डिटेल में आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा एक चैनल है, हमारा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सब भी हम एक चैनल में डालते हैं। उस चैनल का नाम क्या है? भक्ति लता, ये इस सेंटर का, इस सेंटर में जो कुछ डिस्कस होता है, लेक्चर्स वगैरह आते हैं, हम उसमें डालेंगे, तो भक्ति लता करके आप, और क्लास के बाद आप भक्त मिल सकते हैं, आप बता दें। और कोई क्वेश्चन आप लोग का, कोई जिज्ञासा? समाज के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ गया है, मतलब छोटी छोटी बातों पे लोग ऐसे रिएक्ट करता है, तो समाज के अंदर ही तो जैसे ये प्रभु जी पूछ रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में लोगों के बीच में कलह हो रहा है, तो ये स्वभाव है। जैसे बारिश का क्या स्वभाव, बारिश के मौसम में क्या होगा, क्या होगी, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कलयुग का स्वभाव कलह, ये कलह का युग है। यदि लोग छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि हाँ ठीक कर रहे हैं, आप उसको अपोज नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग है, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन हम क्या करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बारिश होती है, आप कहीं जाना, क्या करते हो आप, छाता लेके जाते हो, तो आप शास्त्रों को लेके चलो। शास्त्र जो है वो अम्ब्रेला है, छाता है, इसको पढ़ो, इसको अध्ययन करो, जो चीजें बताएगी उसको फॉलो करो। तो कलह तो होगा, लेकिन आप उस कलह से बाहर रहो। आप प्रभावित आपके आसपास ही होगा, लेकिन आपको पता रहेगा कि मुझे इससे बाहर कैसे निकलना। संसार में प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? डोंट हैव अ सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन। संसार में आप आए हो, ये संसार अग्नि की तरह चलता रहेगा, संसार दावानल, यहाँ आग लगी हुई है, कलयुग में खासकर, और उस आग के बीच में अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो अब क्या चाहिए? जंगल में जो आग लगती है ना, तो ये जो हमारे जो क्या रहते हैं उसको अग्निशमन करने वाले जो फायर फाइटर, इनसे आग नहीं बुझने वाली, किसे बुझती है? बारिश से। तो संसार की जो आग है भगवान की मर्सी, भगवान की कृपा से बुझेगी, शास्त्रों के अध्ययन से जो भगवान की कृपा प्राप्त होगी उससे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कला से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा? मल्टीटास्किंग और डिफाइन करेंगे। मल्टीटास्किंग एक्चुअल में हमने चूज किया है, हमें प्रायोरिटी सेट करना चाहिए लाइफ में। प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो कि लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, लेकिन कई बार हमें चूज करना पड़ता है हमको किन रिलेटिव के साथ ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना है, कितने फ्रेंड्स के साथ मेंटेन करना है। तो एट अ टाइम हम लोग सबके साथ मेंटेन नहीं कर सकते। टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे मान लो कि आपके पास शादी का ऑफर आता है 10 लड़के, 10 से शादी आप नहीं कर पाओगे, तो यू हैव टू चूज वन ना। तो आपकी प्रायोरिटी कुछ रहती है, कौन मेरे लिए क्या है कंफर्टेबल रहेगा, राइट। उसी तरह हमको जो टास्क चूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे टास्क हमें करना ही करना है, हमें कभी कुछ चीजों को ड्रॉप आउट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए। मटेरियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाता है कि मजा आएगा, भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसको चूज करवा देगा। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या करता है कि वो उसको चूज करो जो लॉन्ग टर्म में चलेगा, उसको चूज करो जिससे हमारी वैल्यूज बढ़ेगी, उसे चूज करो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। इसलिए हमें मटेरियल इंटेलिजेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो आप मल्टीटास्किंग कर भी पाओगे, लेकिन उसमें चूज कितना मल्टीपल हमें होना है,
अब कितना हमें जो है प्रायोरिटी सेट करना है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप चूज करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? ऑल डन? तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी आप लोगों के लिए प्रसाद भी है। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे हिंदी सेकंड क्लास में। तो आज का लेक्चर कैसा रहा? हरी बोल आज क्या टॉपिक था आप बताएंगे? कैसा रहा? तो मैं प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। प्रभु जी का नाम प्रभु है और प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली से काफी जुड़े हुए हैं। आप लोग जानते हैं इस्कॉन के बारे में? आप इसको क्लास में तो काफी कम से कम 10 से 15 साल तक हो गया जुड़े हुए और प्रभु जी को लगते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर सैटरडे को मैं जो क्लास में 6:30 बजे क्लास होती है तो आप लोग सब टाइम चाहिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं सबको लेकर आ सकते हैं। जब आएंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो एक बार हम प्रभु जी का जो है आज के इतने सुंदर लेक्चर के लिए धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट टाइम कौन आया? तो यहाँ फर्स्ट टाइम तो आए इस वाले तो हम आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे आप लोग आते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉल। तो पहली चीज तो हमने डिस्कस किया था, कल संडे को हम लोग यहाँ से बहुत सारे भक्त थे मंदिर जाएंगे। तो आप लोग पास समय हो, लेकिन समय नहीं हो तो समय निकालिए, ठीक है। कल 6:30 बजे यहाँ से कुछ भक्त जाएंगे मंदिर, तो आपको यहाँ पे आ सकते हैं मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे, ठीक। और हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम चालू हो रहा है, उसका नाम है कार्तिक फेस्टिवल। ये स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से, अभी जो आने वाला है। इसमें लोग यहाँ भगवान को दीपदान करते हैं, भगवान को दीप दिखाते हैं 7 को, ओके 7 अक्टूबर से। तो भगवान को हम दीप दिखाते हैं, तो डेली रहेगा वो 1 महीने तक। वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ठीक 7 बजे। 7 बजे जो प्रार्थना प्रेयर होगी, भगवान का जो है आरती गाई जाएगी और साथ में दीप दिखाएंगे। और उस आरती के बाद छोटा सा कीर्तन होगा और कुछ छोटा सा 5 मिनट के लिए कुछ भगवान के बारे में कुछ चर्चा होगी और उसके बाद आपको छोटा सा प्रसाद मिलेगा। तो ये एक्टिविटी पूरे 1 महीने के लिए चलेगी, 7 अक्टूबर से लेकर पूरा 7 नवंबर तक। और इसकी खासियत क्या है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सेल लगती है, आप देखो मॉल में, देखो गए मॉल में सेल लगती है, दिवाली में सेल लगता है। क्या होता है सेल में? डिस्काउंट होता है, महंगी चीज सस्ती मिल जाती है। उसी तरह जो फेस्टिवल्स हैं दे आर लाइक सेल्स। भगवान जो है जो बहुत मर्सीफुल होते हैं, विशेष रूप से गुरु, नहीं तो गुरु जो है बहुत मर्सीफुल। आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं ना तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। यदि आप 1 महीने तक से भगवान को दीप दिखाओगे तो आपके जितने भी अनर्थ हैं जो आपको परेशान कर रहे, जो आपके जीवन में ऑब्स्टेकल बन के आपको ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे, वो अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। उस दीप के साथ अनर्थ भी जल जाएंगे। अब लोग प्रयास करिए, इस समय पे आइए और जो भी जिज्ञासा है आप उसके विषय में पूछ भी सकते हैं। और साथ में प्रसाद तो रहेगा ही। हरे कृष्णा, ठीक है। तभी यहाँ पे आप सब लोगों के लिए प्रसाद है, आप लोग उठ सकते हैं। भगवान को श्री राधा पाठशाला गौर सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद।